Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear students of FSC second year, last time we will cover the chapter number 18, reproduction. Today we are going to discuss about the chapter number 19 with the lecture number 27. The name of the chapter number 19 is the growth and the development. बच्चों, हम लोगों ने रिप्रोडक्शन में पढ़ा था कि किस तरह से मेल और फीमेल आपस में मिलते हैं और उनसे एक जाइगोट बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन। तो बच्चों, जब एक जाइगोट बन जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो फिर वहाँ से काम शुरू होता है और मरने तक एक ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की कश्मकश में चलता रहता है। बाज़ मामलात पर उसकी ग्रोथ होती है और बाज़ पर उसकी डेवलपमेंट कंप्लीट होती है। तो बच्चे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट लाइफ, ये हमारी ज़िंदगी को बनाते हैं। तो हम सबसे पहले इनके लफ्ज़ी मतलब को देखेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द डेवलपमेंट। तो बच्चे, सबसे पहले हम ग्रोथ पर नज़र डालते हैं। ग्रोथ किसी चीज़ का बड़ा होना होता है। इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन साइज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि हम बायो की स्टडी कर रहे हैं। लेकिन बच्चों, इंक्रीज इन साइज कैसा, परमानेंट या फिर नॉन परमानेंट, रिवर्सिबल या फिर इरिवर्सिबल? बच्चे, आप लोगों ने कभी अपनी ज़िंदगी में इस तरह नहीं देखा होगा कि कोई भी एनिमल अगर अपने साइज़ में एक अटेन कर गया है, अपना साइज़ एक लिमिट तक, तो फिर उसके बाद आपने उसको छोटा होता नहीं देखा होगा। हाँ, फैट और थिन होता तो देखा होगा, पतला है मोटा हो गया, मोटा पतला हो गया। लेकिन आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि फ़लाँ का कद जो है वो 5 फुट था और अगले दिन आया कि उसका 4 फुट 10 इंच रह गया है, फिर अगले दिन आया 4। नहीं, growth is the increase in size and this increase is the irreversible. और ये बच्चे इरिवर्सिबल होती है, ये रिवर्सिबल नहीं होती। यानी एक मरतबा बढ़ जाए तो कम नहीं होता। तो और ये परमानेंट होती है, कोई आर्धी नहीं होती। इट विल बी अ परमानेंट इंक्रीज। जब ये परमानेंट का लफ्ज आए तो मतलब इरिवर्सिबल। तो डेवलपमेंट क्या होती है? बच्चे, जैसे ही एक एग फर्टिलाइज हो जाता है, बॉडी के अंदर ही उसकी डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है। बॉडी के अंदर ही उसकी, यानी कि पहले जाइगोट है, हम लोग इस चैप्टर में बढ़ेंगे। जाइगोट से बच्चे आगे ब्लास्टुला बनेगा, ब्लास्टुला से आगे गैस्ट्रुला बनेगा और फिर उसके आगे बच्चे फीटस बनेगा। फीटस के बाद फिर आप लोगों को पता है कि वो सारे की सारी जो है आगे डेवलपमेंट जो है ये प्रोसीड होती रहती है। तो ये सारी की सारी जो स्टेजेस हैं जो आप लोगों के सामने मैंने एक समरी सी रखी है। तो बच्चों, दीज आर द बेसिकली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, दीज आर द एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, क्योंकि 3 मंथ तक हम लोग उसको एम्ब्रियो बोलते हैं, ह्यूमन के अंदर भी, और उसके बाद हम उसको फीटस। तो ये एम्ब्रियोनिक स्टेजेस जो विद द टाइम ऑफ पैसेज ऑफ टाइम डेवलप हो रही हैं, यानी कि पहले इंसान के ब्रेन फॉर्मेशन होती है, उसके बाद हार्ट आ जाता है, उसके बाद आईज, ईयर्स वगैरह वगैरह। तो ये सारी की सारी डेवलपमेंट इज द एम्ब्रियोनिक स्टेजेस डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस डेवलपमेंट। तो बच्चे, उसके बाद हमारी बॉडी की जो है वो बाहर बॉडी से आकर भी डेवलपमेंट चलती रहती है। क्योंकि हम लोग बायो से कंसर्न है, जोलॉजी से तो नहीं। मतलब बायो का लाइफ है, लाइफ इंसान में भी है और लाइफ प्लांट्स में भी है। तो हम लोग बच्चे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पहले तो प्लांट्स में देखेंगे कि हाउ दिस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर इन द प्लांट्स। बच्चों, प्लांट्स में आप लोगों ने जब पढ़ना है तो आप लोगों ने 4 चीज़ों को जहन में रखना है। वो 4 चीज़ें क्या हैं कि प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिहाज से प्लांट भी एक सिंगल सेल्ड होता है। जाइगोट से ही बनते हैं ना सारे प्लांट। प्लांट भी बच्चे एक जाइगोट से ही बनता है, यानी जिसको आप लोगों ने सीड पढ़ा था, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। तो इस जाइगोट की बाद में होती है डिवीजन। क्या होती है भाई? डिवीजन, यानी कि
2 से 4 माइटोसिस के जरिए से 4 से 8 हद तक एक पूरा प्लांट बन जाता है। फिर उस डिवीजन की जब जाइगोट छोटा उसकी डिवीजन होती है, डिवीजन होते होते ये थोड़ा सा बड़ा प्लांट बनता है, इसको बोलते हैं इट्स अ इलोंगेशन। और इलोंगेशन के बाद बच्चे इसकी हो जाती है मैच्योरेशन। क्या हो जाती है? मैच्योरेशन। और फिर जब ये मैच्योर हो जाता है तो उस वक्त भी इसके अंदर एक प्रोसेस है वो होता रहता है, इट विल बी द डिफ्रेंशिएशन। ये बच्चे वो बातें हैं जो इंशाल्लाह ताला मैं ये समझूंगा कि आप लोगों ने मैट्रिक से कॉन्सेप्ट को क्लियर किया हुआ है और मैट्रिक में इस चीज़ों को बताया है। और बात अलावा जी इसको आप लोगों ने प्लांट वाले चैप्टर पार्ट 1 में भी इसको पढ़ रखा है। तो प्लांट की ये 4 स्टेजेस आप लोगों ने नहीं भूलनी कि प्लांट में पहले डिवीजन होती है, फिर इलोंगेशन होती है, फिर मैच्योरेशन होती है और डिफरेंशिएशन होकर ये अडल्ट प्लांट बन जाता है। आफ्टर दैट इट विल बी कंप्लीट। और इसके बाद बच्चे इसकी जो है वो लाइफ टाइम खत्म होकर इट विल बी डेड, डाई हो जाएगा। लेकिन प्लांट में ये सारे का सारा जो फिनोमिना है ना वो एक तरह के खास सेल्स होते हैं जो करवा रहे होते हैं, उसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। या यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ मेरिस्टेम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो बच्चे मेरिस्टेम्स जो हैं ये वेस्कुलर प्लांट्स में ज़्यादातर पाए जाते हैं। मेरिस्टेम्स जो हैं ये वेस्कुलर प्लांट्स में ज़्यादातर पाए जाते हैं और ये सेल डिवीजन में हेल्प आउट करते हैं। और ये बेसिकली जो मेरिस्टेम्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं एट द टिप ऑफ द रूट एंड द शूट। दीज आर द प्रेजेंट। ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? एट द एंड ऑफ टिप या फिर टिप ऑफ रूट एंड शूट। ये रूट एंड शूट की टिप पर प्रेजेंट होते हैं जहां पर ये सेल डिवीजन का प्रोसेस करके बहुत इसको लंबा करते रहते हैं। बच्चे मेरिस्टेम्स, जिस तरह हम लोगों ने स्टेम सेल इंसान में पढ़ा था कि स्टेम सेल्स हैविंग द एबिलिटी टू डिवाइड इन एवरी सेल डिफरेंशिएट किसी भी सेल में हो जाते हैं। तो मेरिस्टेम ऐसे टिश्यूज हैं जिनके पास पोटेंशियल होता है ऑफ डिवीजन का। ये डिवीजन करते रहते हैं और डिवीजन करके एक प्लांट को पूरा बना देते हैं। अब बच्चे प्लांट्स 2 तरह के हैं, एक लोअर प्लांट्स हैं और एक हायर प्लांट्स हैं। क्या फ़र्क है आप लोगों को लगता है इन दोनों के दरमियान? एक लोअर प्लांट्स हैं और एक हायर प्लांट्स हैं। बच्चे लोअर प्लांट्स और हायर प्लांट्स में डिफरेंस ये है कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में 2 किंगडम पढ़े थे, 2 डिवीजन्स पढ़ी थी, डिवीजन ब्रायोफाइट्स एंड द डिवीजन ट्रिक्योफाइट्स। अंडरस्टैंड? तो बच्चे डिवीजन ब्रायोफाइट्स में जो प्लांट्स है दीज आर द नॉन वेस्कुलर प्लांट्स, मतलब उनमें जाइलम एंड फ्लोएम जो था, जाइलम एंड फ्लोएम उनमें एब्सेंट था। क्या था भाई? एब्सेंट था। जबकि हायर प्लांट्स जिसको आप लोगों ने ट्रिक्योफाइटा पढ़ा था, जिसमें टीरोप्सिडा पढ़ा था, फिनोप्सिडा पढ़ा था, उसकी फैमिली रोजेसी पढ़ी थी, फेलिसिनी पढ़ी थी, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म पढ़े थे। यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ बच्चे जिम्नोस्पर्म लिख रहा हूँ, जिम्नोस्पर्म प्लस एंजियोस्पर्म भी लिख देता हूँ। तो ये सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स बेसिकली दीज आर द हायर प्लांट्स। तो लोअर प्लांट्स में तो एंटायर प्लांट बॉडी हैविंग द पोटेंशियल टू डिवाइड एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर प्रेजेंट इन होल ऑफ द बॉडी। बट इन केस ऑफ द हायर प्लांट्स, gymnosperms and the angiosperms, there will be a no entire plant body will be potential to divide. Only on in this case there will be some points, some important points which helps in the grow, and these points are known as the growth points. इनमें बच्चे कुछ ना कुछ ग्रोथ पॉइंट्स होते हैं और इन ग्रोथ पॉइंट्स की वजह से वो फॉर एग्जाम्पल इट्स अ प्लांट, ये प्लांट के पास सिर्फ और सिर्फ 2 ग्रो पॉइंट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल इट्स अ 1 एंड इट्स अ 2, और यहीं पर प्रेजेंट होंगे मेरिस्टेम्स, और मेरिस्टेम्स इनको यहाँ से क्या करेंगे? बड़ा करना शुरू कर देंगे हायर प्लांट्स में। तो बच्चे ये मेरिस्टेम्स के हवाले से था, क्योंकि दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्लांट में स्टेम और रूट में कहाँ कहाँ पर लगे होते हैं हम लोग देख लेते हैं।